हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की। एक्टिव पैसिव क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक पढ़ाए जाते हैं और सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि हम एक्टिव वॉइस का प्रयोग कहाँ करते हैं और पैसिव वॉइस का प्रयोग कहाँ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं तो एक्टिव वॉइस का प्रयोग करते हैं, और जब हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं तो पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हम पहला सेंटेंस देते हैं, द डॉग हैज टेकन अवर डिनर। हमने ये पहचान लिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में प्रयोग की जाती है, चाहे किसी भी टेंस का सेंटेंस हो। नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉय किल्ड द स्नेक। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में वाज या वेयर का प्रयोग किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। द स्नेक वाज किल्ड बाय द बॉय। द स्नेक सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाज का प्रयोग किया गया है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में लगेगी। क्योंकि जिन वाक्यों में एजेंट महत्वपूर्ण होता है उसमें हम बाय का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, वी मेड हिम कैप्टन। हमने उसको कैप्टन बनाया है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा मिस्टेक करते हैं। वो कैप्टन को भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जबकि कैप्टन ऑब्जेक्ट नहीं है। कैप्टन जो है वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो पैसिव वॉइस जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से ही बनती है, कॉम्प्लीमेंट से नहीं बनती है। तो यह इसमें ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम का सब्जेक्ट बनेगा ही वॉज मेड कैप्टन बाई अस। कभी कभी ये होता है कि हमें एजेंट की जानकारी नहीं होती है। जब एजेंट की जानकारी नहीं होती है तो उसमें हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे somebody stole my watch yesterday। किसी ने मेरी घड़ी कल चुरा ली। अब हमें एजेंट की जानकारी नहीं है, किसने चुरा ली ये हमें नहीं पता है, तो ऐसी सिचुएशन में बाई का प्रयोग नहीं होगा। इसका पैसिव बनेगा माई वॉच वॉज स्टोलन यस्टरडे। कभी कभी एजेंट महत्वपूर्ण नहीं होता है, तब भी हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे दे मैन्युफैक्चर गुड शूज इन कानपुर। वे कानपुर में अच्छे जूते बनाते हैं। तो हमारी दिलचस्पी ये जानने में नहीं है कि कौन जूते बना रहा है, हमारी दिलचस्पी इसमें है कि कानपुर में अच्छे जूते बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है यानी एजेंट, डूअर ऑफ द एक्शन, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको ऑमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसका पैसिव बनेगा गुड शूज आर मैन्युफैक्चर्ड इन कानपुर। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए आर का प्रयोग हुआ है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में प्रयोग होती है। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेंटेंस। जब सामान्य लोग एजेंट होते हैं तब हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस इन इंडिया। अब डिफरेंट लैंग्वेजेस लोगों के द्वारा ही बोली जाएंगी, इसमें लोगों को लगाना आवश्यक नहीं है। इसका पैसिव बनेगा डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। बाय पीपल लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट, हु रोट गोदान। गोदान किसने लिखा? गोदान ये मुंशी प्रेमचंद जी का नॉवेल है।
ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। स्टूडेंट्स इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं। हु यहाँ सब्जेक्ट है और नॉमिनेटिव केस है, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस बनता है whom। क्योंकि हु इंटेरोगेटिव वर्ड है और इंटेरोगेटिव वर्ड्स जो हैं वो सेंटेंस के शुरू में ही रखे जाते हैं, इसलिए ये बाय whom इधर ना आके हम इसको शुरू में रखेंगे, क्योंकि हु